जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। एक ऐसी कहानी हैरान कर देगी। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने इन लॉज को कि मेरी बीवी जो है वो मुझे वापस दे दो। कहानी क्या है वो पूरी सुनिएगा और उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। रोहित वीर सिंह है, रियासी के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है लड़की वाइफ है मेरी रियासी की, मैं नहीं हूँ रियासी का। ओके, तो देखिए अब कहानी इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइए क्या हुआ है, आपकी बीवी कहाँ है और आपने जहर क्यों खाया था? सर मेरा नाम रोहित वीर सिंह है। हम 12 तारीख को कोर्ट में गए थे मोर में। तो मोर में हमको बयान वगैरह हुए मेरी वाइफ के, मेरे नहीं हुए क्योंकि मेरे तो रियासी कोर्ट में ही हो गए थे। खाली वाइफ के ही बयान लेने थे उन्होंने। तो वाइफ के बयान वगैरह हुए। तो जो मेरा सोहरा है वो मेरे को बोलता है कि 4-5 दिन हमारी बेटी है तो हमारे पास भी उनको रहने दीजिए। जी। मैं कोई बात नहीं, आपकी बेटी है, आप महीने रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर सर मैं उनको फोन करता हूँ तो बोलते हैं कि इधर फोन मत करना। मैं जी ठीक है, क्यों नहीं करना। मैं सर मेरी मेरी वाइफ से बात करा दी है, तो उन्होंने बात नहीं कराई। तो फिर उनका फोन आता है, मेरे को बोलते हैं कि सोना दो, तो वाइफ को सोना चाड़ो। मैं सर क्या क्या चाड़ना है, बोले टीका, नथ, कंगन और नाक में और मंगलसूत्र वगैरह। मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बोला एक रियासी में प्लॉट भी लेके दो, फिर हम आपको अपनी लड़की भेजेंगे। मैं सर मैं नहीं दे सकता। ये किसने कहा? ये आपकी मेरे बीवी के पिता ने? जी जी जी। सोरे ने आपके? हाँ जी, हाँ जी। father-in-law। तो मेरी सास का भी यही बयान था। तो फिर सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सच बताइए, आपको लाइव देख रहे हैं लोग। सर मेरे पास में सारी रिकॉर्डिंगें पड़ी है सर। ओके। तो सर मैंने उनकी रिक्वेस्ट करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, वो नहीं माने। फिर मैंने मेरी वाइफ से बात हुई तो मेरी वाइफ बोलती है कि अगर मैं आऊंगी तो वो मुझे मार देंगे, मेरा डैडी तो मेरे जो साले हैं वो। तो सर सास मेरी बोलती है अगर पुलिस वाले भी लेने आएंगे तो हमने उनको भी मार देना। तो हमारे पास में गन्ने पड़ी है, बंदूकें बहुत पड़ी हैं, तो मेरे पास में सारा इसका प्रूफ है साहब। आपने जहर क्यों खाया? सर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और अपने बेटी से, मैं उनके बिगड़ नहीं रहा। बेटी भी है आपकी? सर मेरी बेटी भी है। कितने महीने की, कितने साल की है? सर मेरी बेटी 4 महीने की है सर। 4 महीने की। जी जी। तो आपकी जो वाइफ है वो वहां क्यों गई, अपने जो मायके क्यों गई? सर हम कोर्ट में गए थे, वो मायके नहीं जा रही थी। तो मायके नहीं। कोर्ट क्यों गए, सबसे पहले ये बताइए। सर उन्होंने बोला कि भाई रियासी में थी, उसी को साले का फोन, उसका आया, सोरे का फोन आया मेरे को। तो उन्होंने बोला आपकी 12 तारीख को कोर्ट में तारीख है, आप कोर्ट में आ जाइए। हमारे रियासी में भी बयान वगैरह सब कुछ हो गए थे। फिर उन्होंने बोला इसके ही होने हैं लड़की के, आपके नहीं होने। मैं चलो कोई बात नहीं। क्यों क्यों लव मैरिज की थी आपने? जी सर मैंने लव मैरिज करी थी। ओके। सर 2 साल से वाइफ मेरे साथ में ही है। उन्होंने फिर हमारे रियासी में भी हुए, फिर जम्मू में भी हमारी गवाही हुई थी, क्योंकि हम उसने जम्मू में भी गवाही दी थी कि जज ने जब पूछा रोहित वीर सिंह कौन है, उसने बोला मेरे हस्बैंड है। तो सर आप कोर्ट में से भी प्रूफ निकल सकता है, तो रियासी कोर्ट में से ही प्रूफ निकल सकता है, बयान वगैरह सब वो निकल जाते हैं। तो जो मेरे सोहरा है उसने भी साइन वगैरह सब कुछ करके दिया था रियासी कोर्ट में। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे को मोर कोर्ट से फोन क्यों आया और किसने कराया। क्या को उन्होंने क्या बोला? मेरे सोहरे ने यही बोला कि भाई लड़की के बयान होने हैं, उसके बाद आप चले जाना। फिर सोहरा तो साली तो सास मेरी रोते हैं कि भाई हमारी बेटी है, हमारा भी दिल करता है इससे बात करने को, हमारा दिल भी करता है इसके पास में रहने को। मैं कोई बात नहीं, आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर जब मैं फोन करता हूँ तो सर मेरे को सोने की डिमांड करते हैं और बोलते हैं रियासी में प्लॉट लेके दो। सर मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको सोना तो प्लॉट लेकर दे सकूं। अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे पास में आ जाए और मेरी बेटी भी सब। तो आपने ये बात अपने ससुर और सास को कही ये बात? सर मैंने सबको कही है, मेरे पास में इसका प्रूफ भी है सब। क्या प्रूफ है आपके पास? सर मेरे पास में रिकॉर्डिंग है सारी। आप उसमें क्या जिक्र हो रहा है उस रिकॉर्डिंग में? सर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मगर अगर आप मेरे साथ में रहना चाहती हो तो मेरे को बताओ, अगर आप नहीं रहना चाहती तो अगर आप तलाक मांगोगे तो मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर मेरी सास तो सोहरा तो साले मेरे को बोलेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो मैं वो कभी नहीं दूंगा। मगर अगर आप एक बार बोलोगे तो मैं आस्ते आस्ते उस पर साइन कर दूंगा। तो मेरे को बोलते हैं आप अपनी बेटी ले जाओ, तो हमारी बेटी हमारे पास में रहने दो। अब 4 महीने की बेटी सर मैं उसको कैसे पालूंगा। अच्छा, जो आपकी बेटी वो कह रहे हैं कि आप बेटी ले जाओ। हाँ तो हमारी बेटी को तलाक दो।
अच्छा। लेकिन ये बात मेरी वाइफ ने नहीं कही मुझसे। किसने गई? ये बात मेरे सौरे ने तो मेरी सास ने कही है। ये फोन पे बात हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया आपकी बीवी को अपने मायके? सर ये 12 तारीख को 12 हम गए थे, 7 तारीख को गए थे, 5 दिन हम साली के पास में रुके हैं। 5 दिन साली के पास में 7 तारीख को गए थे सर हम। 5 दिन रुके हैं, तो 12 तारीख को हम कोर्ट में गए थे मोर में। तो 12 तारीख से अभी तक आज 9-10 दिन हो गया सब, जी। ज्यादा ही हो गया है। तो आपने अपने अपनी जो आपकी सास है या ससुर है उनको समझाया नहीं आपने कि हम... मैंने बहुत समझाया, मैंने अपने सोरे को भी फोन किया कि मैंने जहर खा लिया है। तो मेरा सोरा बोलता है कि मर जा, कोई बात नहीं। जहर क्यों खाया आपने? सर मैं अपनी बीबी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। इस बारी मुझे डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन अगली बारी भी वो नहीं बचा पाएंगे। रोइए नहीं आप। तो देखिए ये कहानी है एक प्यार की, ये रो रहे हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं अपना फेस जो है वो नहीं सामने लाना चाहता है मीडिया में। तो इन्होंने देखिए खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मामले होते हैं घरेलू, मुझे लगता है कि ये मीडिया में नहीं आने चाहिए, ये घर पे ही बैठ के सुलझा देने चाहिए। लेकिन ये मजबूर हैं हमसे बातचीत करने के लिए, इन्होंने कॉल की। और आप कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ पे है? सर मैं किराए पे रहता हूँ। किराए पे कहाँ पे? उधर रहता हूँ सर, अपना ये जूता हॉस्पिटल ही अपना, क्या नाम है इसका? मैं सीधड़ा में सर। सिलचर में? जी जी। तो आपका अपना घर नहीं है? नहीं सर, मेरा घर यूपी में है। मैं इधर, मेरे को 18 साल हो गए इधर रहते रहते। मैं किसी के पास में काम करता था। तो सर जब से मैंने शादी करी थी तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हमारे पास में नहीं रहना है। तो अब सर मैं किराए पे रहता हूँ। उसकी मैंने कोई भी ऐसी ख्वाहिश है जो उसने मांगी तो वो मैंने नहीं पूरा की। मैंने उसकी हर ख्वाहिशें पूरे की हैं। कभी उसने जो भी मांगा उसको ला के दिया, चाहे मेरी जेब में पैसे है चाहे नहीं है। अच्छा 4 दिन की दवाई आती थी 1000 रुपए की। मैं 8-9 हजार की नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करी। किसी से मैंने 1 रुपए की मदद नहीं ली। क्या बात हुई थी आखिरी में आपकी अपनी पत्नी के साथ? मैंने बोला उसको, अगर तुम मेरे पास में रहना चाहती है तो मेरे को बताओ, अगर नहीं रहना चाहती है तो वो भी मेरे को बताओ। उसने बोला कि जब मैं 2 साल से रह रही हूँ तेरे साथ, तो अब मुझे क्या दिक्कत है आपके साथ में रहने में। लेकिन मेरे जो डैडी हैं, तो जो मेरे भाई हैं, वो मेरे को मार देंगे, मेरी बेटी को भी मार देंगे। वो ऐसे बोल रही है। अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? सर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तो हर जगह धक्के खा खा, एक रियासी वाले बोलते हैं उधर थाने में जाओ, वो बोलते हैं उधर जाओ, वो बोलते हैं उधर जाओ, कोई बोलता है उधर जाओ। सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खर्च सकूं। तो देखिए ये अब आपने एक पक्ष तो सुन लिया। अब अगर जो लड़की वाले हैं अगर वो भी अपनी बात जेके मीडिया के साथ रखना चाहते हैं, हम उनका भी पक्ष जरूर सुनेंगे। और ये देखिए अब ये कहानी जो है जिस तरह से इन्होंने बताया है, अब ये आरोप तो लगा रहे हैं लड़की वालों पर, यानी कि लड़की की जो अपनी इनकी वाइफ है उनके पिता और उनकी माता पर, कि वो पैसे मांग रहे हैं या गोल्ड मांग रहे हैं या फिर लैंड मांग रहे हैं या ऐसा कुछ। ये तो आरोप, ये आरोप कितने सत्य हैं ये बेहतर अब देखिए, अब यहाँ तो ये लड़की वाले या लड़की के माँ बाप जान सकते हैं या फिर ये, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ही तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों पर अगर कोई कुछ, यानी कि जो इनकी वाइफ के जो माता पिता है उनके भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अब ये बात है, ये कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। परसों इन्होंने जहर खा लिया था, इनकी वाइफ है, और ये बता रहे हैं कि एक बच्ची भी है, छोटी सी 3 महीने की बेटी है इनकी। और अब ये कह रहे हैं कि मुझे दोनों चाहिए। और अब ये कहानी जो है आप समझ चुके होंगे, और देखने वाली बात ये होगी कि अब मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सबूत है मेरे पास में, जो उनको बोल रहे हैं। मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास में पूरा सबूत है, तभी मैं मीडिया के सामने आया, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी। वो बोलते हैं अगर तू भी आएगा तो तेरे को भी गोली मार देंगे। गोली मार बोलती है हमारे पास में बहुत हथियार है, मेरे पास इसका पूरा एविडेंस है। मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास में सारी रिकॉर्डिंग है इनकी, जो ये मेरे से बात करते हैं, जो मेरे को बोलते हैं। कभी बहुत प्यार से बात करते हैं तो कभी बोलते हैं इधर नहीं आना, तो हमें फोन भी नहीं करना। नहीं तो सास भी मेरी बोलती है। शादी के बाद आप कहाँ रह रहे थे? सर मैं उधर ही रहता सिदड़ा में ही। तो शादी कैसे की थी? कोर्ट मैरिज की थी आपने? जी सर, कोर्ट मैरिज मैंने की थी। कोर्ट मैरिज। तो फिर उसके बाद कहाँ रहे आप 2 साल? सर हम सिदड़ा में भी रहे और ऐसे हम यूपी में भी रहे
और सब हम यूपी मुंबई में कितने समय रहे? यूपी में सर कोई 7-8 महीने रहे। मुंबई में? मुंबई में भी कोई 5-6 महीने उधर भी रहे। गुजरात में भी 5-6 महीने रहे। उन्होंने मेरे साथ में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी दी है मेरी मिसिज ने। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करते थे आपके साथ? जहाँ पर मैं रहता हूँ, आप उनका भी मोहल्ले वालों या किसी का भी पक्ष सुन सकते हो। वो यही बोलती है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी वाइफ मेरे कभी खिलाफ नहीं गई। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, अब इनका पक्ष तो सुन लिया। अगर दूसरे यानी कि इनकी वाइफ भी कुछ कहना चाहती है तो वो भी हमसे बातचीत कर सकती है। तो देखिए, इनकी कहानी सुन ली। इन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और उसी को लेकर इन्होंने परसों जहर भी खाया, खुदकुशी करने की कोशिश की। भला हो डॉक्टर्स का जिन्होंने बचा लिया। लेकिन देखिए, जिंदगी खत्म करना किसी भी बात का हल नहीं है। जो भी बात होनी चाहिए एक कमरे में टेबल टॉक होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं और इस पक्ष को सुनकर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।